Welcome to Table Talks with SGT, where we set the table for meaningful and unfiltered conversations. I'm your host, Anmol Agrawal, and today we are quite literally lighting up the room. Today we have a very special guest with us who is a chartered accountant by qualification, a renewable sustainable energy consultant, an astrology enthusiast, and she believes in aligning the energies with the universe. Please welcome CA Ritu Jain. Hi, thank you. So Rituji, please tell us, we have heard so much about you. Can you tell us about your inspirational journey and what made you start SRV Solar? थैंक यू सो मच अनमोल, आपके शो पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जर्नी स्टार्ट तो बहुत पहले ही हो गई थी। आई डिड माय सीए इन 91। आई वाज द फर्स्ट वन इन द रीजन टू बिकम अ फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट। Wow. तो स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन 93। बट हाँ, शुरुआत में मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में थी। फिर धीरे जब मैं मेरी उनके साथ जब बात हुई, सस्टेनेबिलिटी पे जब बात आती, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा फील्ड रिन्यूएबल एनर्जी। और 2003 में हमने अपनी कंपनी का स्टार्ट किया। Okay. शुरुआत हुई थी 2003 में। एक कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे थे। Right. तो एट दैट टाइम आई डिड कंसल्टिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशंस। Lovely. PSUs हैं, MNRE, MOP, NTPC, everywhere. So we have pan India presence and we were doing the consulting. Later जब नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज अनाउंस हुआ 2008 में, तो हमें ऐसा लगा कि हम सस्टेनेबिलिटी में भी कुछ और काम कर सकते हैं। देन हम वेंचर किए इन सोलर फील्ड। तो उससे पहले विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हम लोग करते थे। तो ऐसे गांव जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ बिजली पहुँचाना। Wow. तो उस समय मुझे याद है कि कवर्धा है, इधर बस्तर है, दूर दराज के एरिया, देवभोग वगैरह जो, वहाँ पे जाना भी बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल। अप्रोच वाज वेरी 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 स्टफ एंड बहुत डिफिकल्ट टेरेन्स हुआ करती थी। उस समय हम लोग वहाँ जाके काम करते थे। तो वो जब हम वो काम करते थे और लोगों को जब बिजली मिलती थी और जो खुशी उनके चेहरे पे दिखती थी, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। Wow. तो वैसे करते करते हम सोलर में आगे बढ़ते गए और SRV नाउ आई थिंक as big as this is today. वेरी ट्रू। So do you think कि जो आप घर घर बिजली पहुंचाए, is this your spiritual responsibility? Yes, I totally believe in it too. Because I'm a Jain, born and brought up in a Jain family, और Jain values को लेके ही मैं बड़ी हुई। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं इस काम से किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अच्छा। तो Wow. वो मुझे फ़ायदा पहुंचाए ये तो ज़रूरी है, बट जो भी काम हम करें उससे सबका फ़ायदा हो, बिल्कुल। हमारा भी हो, जो हमसे ले रहा है उसका भी हो, विश्व का भी हो, इन्वायरमेंट का भी हो। तो ये हमारे बैक ऑफ माइंड, हमारा ये थॉट प्रोसेस चलता रहता है। So since you are a Jain, please tell us what does Navkar mantra mean to you? नवकार मंत्र मेरे ख्याल से किसी के लिए भी, नॉट ओनली फॉर मी, इट्स अ मंत्र विच गिव्स यू लॉट्स ऑफ पावर। Okay. क्योंकि नवकार मंत्र में हम क्या करते हैं, हम बो डाउन करते हैं, हम लोग नमन करते हैं। तो जितने भी हमारे चरित्रात्माएं हैं, चाहे जो मोक्ष चली गई हैं या जो मोक्ष जाने के रास्ते पे चल रही हैं, बिल्कुल। जैसे हमारे आचार्य हो गए, गुरुवर हो गए, हमारे प्रीचर्स हैं, उन सबको, तो नवकार मंत्र से हम सबको प्रणाम करते हैं। अच्छा। सिद्धों को, अरिहंतों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु साध्वियों को, सबको। और जब आप झुकना सीख जाते हो तो फिर Gratitude. बिल्कुल। वो आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बनाए बरसाती रखते हैं। है। Very nice. इतनी कृपा वो देती है कि मतलब हम सोच नहीं सकते। तो दैट्स द वे नवकार मंत्र इज़ फॉर मी। फॉर मी इट्स माय लाइफलाइन। Okay. जब भी मुझे कोई चैलेंज आता है तो मुझे सिर्फ यही याद आता है कि एक बार बस नमन कर ले एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड। So nice. So do you believe in feeding souls or fasting? अब फीडिंग सोल्स ऑफ कोर्स। Okay. And please describe Karamvad in one word. वन वर्ड में जो करेंगे वो भरेंगे। Okay. हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो एक सिचुएशन में जब आप होते हैं तो यू नीड टू टेक अ डिसीजन। तो आप एक डिसीजन तो लेते हैं, उसके लिए यू आर फ्री टू टेक दैट डिसीजन।
बट उस डिसीजन से जो काम होता है उसके फल के लिए आप फ्री नहीं हो। वो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कर्मवाद Okay. फॉर मी कि वॉट एवर वी डू वी नीड टू पे फॉर इट। So true. या Is Jainism restrictive? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये एक मिथ है कि Okay. जैनिज्म रिस्ट्रिक्ट करता है। जैनिज्म हमको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है टू डिस्कवर योरसेल्फ। Okay. बाकी सब जगह हम लोगों को डिस्कवर करते हैं, Right. सर्कमस्टांसेस को करते हैं, ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कवर करते हैं। जैनिज्म वो है जो आपको ये बताता है कि आप कौन हो। So if Lord Mahavir were existing today, what is one thing he would ban from the society? ही विल से करुणा। Okay. एक्चुअली जैनिज्म के 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप जी। बोलें तो मैं थोड़ा हाँ जी, बिल्कुल, एलुबरेट please. करूं तो 3 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। फर्स्ट इज अहिंसा, दैट इज करुणा, कि Okay. आप दुनिया के किसी भी जीव के प्रति करुणा रखेंगे। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम इससे फ्रॉम द सोसाइटी हमेशा के लिए बैन कर दें? क्योंकि जैनिज्म में ये भी माना जाता है कि आप चल भी रहे हैं तो आप उससे जो इंसेक्ट्स हैं या जो भी हैं उन्हें बोल आप भी किल रहे हैं कर तो रहे हैं, भी। बोल भी रहे हैं तो भी हवा में भी है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम टोटली अहिंसा फॉलो करें फॉर लाइफ? हाँ, ऑफ कोर्स है। जो साधु साध्वी हैं उन्होंने तो नियम लिए ही हैं, हमने नियम नहीं लिए। लेकिन फिर भी हम इतनी सावधानी तो रख ही सकते हैं जब चलते बिल्कुल। हैं। हमारे यहाँ 3 तरह से हिंसा मानी जाती है। पहला जो आप करते हैं, जो हम शरीर से करते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी को मार दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया, ये शरीर की हुई। दूसरा होता है वचन की, अच्छा। बोल के आपने किसी को गाली दी, किसी का दिल दुखाया, दुखाया, किसी के लिए बुरा बोला, किसी किसी को लिए छोटा दिखाया। तो ये हमारी दूसरी हिंसा है, जो वचन की हिंसा। तीसरी हिंसा होती है भाव की, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है कंट्रोल करना। आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, ये भी एक हिंसा है। तो जैनिज्म उतने लेवल तक हमको सिखाता है। तो जब इसमें बहुत सारे कर्म के सिद्धांत हैं, तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको करने होते हैं। जैसे आपने जीवन लिया है तो सांस तो लेंगे ही, बिल्कुल आपको लेनी ही पड़ेगी, पर सांस लेते हुए आप सोचते नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। एब्सोल्युटली। तो जो भी आप नेचुरल प्रोसेस में जो काम कर रहे हैं, वो आपके का जो कर्म है वो बहुत नरम कर्म बोलते हैं इसको। जैसे कि अभी हमने किया, अभी भोग भी लिया, अच्छा। उसका हमको उसी समय निकाशन हो गया। ओके। लेकिन कुछ कर्म होते हैं जो हम भाव से करते हैं। जैसे हमने संकल्प पूर्वक किया कि यार इसको तो हम सबक सिखा के रहेंगे, तो वो हिंसा जो आपने की है उसका तो वो उसके फल को तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो निकाचित हो गई। सो ट्रू। तो जैनिज्म हमको बहुत सहज सरल तरीके से रहना सिखाता है। वेरी नाइस। कि आप लाइफ में बिल्कुल Simplicity. सरलता से जिए। अच्छा। डोंट जज अदर्स, डोंट डू जजमेंट्स, जैसे हम लोग करते हैं ना, अक्सर बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। जज करते हैं। So how much do you think you follow the principles of Jainism? आई थिंक आई फॉलो। So do you easily forgive others? बहुत आसानी से। ओके, तो अब आप हमें ये बताइए, जितने भी जैन मॉन्क्स हैं वो पर्यूषण के टाइम पे हाउ डू दे फॉरगिव देयर वर्स्ट एनिमीज? दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। हमारे यहाँ एक सूत्र है, मैत्री सूत्र हम बोलते हैं, कि हम विश्व में जितने भी जीव हैं, 84 लाख जीव दुनिया हैं, हम सबसे क्षमा मांगते हैं उस समय। अच्छा। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं कि हमारे कारण आपको कभी भी किसी तरह का कोई कष्ट पहुंचा हो, या किसी तरह से हमारे से आपकी साधना हुई हो, तो हम आपको से क्षमा मांगते हैं। और साथ ही साथ वो 84 लाख योनियों को हम क्षमा भी देते हैं। अच्छा। कि आपसे भी अगर मेरे मन में भी कभी आपके मन में आया हो और आपने मुझे बहुत गुस्सा किया हो, तो मुझे भी बुरा लगा होगा, बट अब मैं फॉरगिव कर रही हूँ और आई एम फॉरगेटिंग वॉट एवर इज़ डन। तो हम लोग इसको अकाउंट्स बुक बोलते हैं, कि हर साल हम नया अकाउंट खोलते हैं, पुराना बंद कर देते हैं। तो जैसे आप जैनिज्म में एक अकाउंट बुक खोल के बंद करते हैं, वैसे ही SRV सोलर में what attracts you more, the fact that you're working with energies or your bank statements, bank balance, because you are a CA as well? Of course, energy. So bank statement and that is byproducts. So when we talk about energy, had you been the energy minister of India, what is one policy that you would change? I would like to see the citizens of India
या मैं तो विश्व के लिए बात करूँगी कि ज़ीरो वेस्ट पे काम करें। एंड क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 100% है। आपको थोड़ा सा अलर्ट ही तो होना है, बिल्कुल। बाकी तो कुछ आपको करना नहीं है। पानी को वेस्ट नहीं करना है, So कचरे true. को फेंकना Caution. नहीं है, Work with कॉशियस होना है। caution. True. बस थोड़ा सा कॉशियसनेस आपकी आ जाए तो आप, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा ना यूज़ एंड थ्रो वाली इकोनॉमी की तरफ ड्राइव हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। True. So you think that people are focusing more on pretty things than being planet friendly? वी नीड टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स आवर प्लानट, So बिकॉज true. इसके अलावा तो कहीं जाके आप रह नहीं सकते। Very nice. आपको रहना इसी प्लानट पे है, बिल्कुल. तो इस प्लेनेट की हर चीज़ के लिए आप जिम्मेदारी लेना सीखें तो बहुत अच्छा है। Very nice. And what do you think is the energy, which state do you think is the energy king of India? गुजरात। Okay. And do you think that's because of our respectable Prime Minister Narendra Modi ji? आई ट्रूली बिलीव कि जो चीज़ें हमने 2008 में एज इंडिया में, जब ये नेशनल एक्शन प्लान आया था, तो उस समय टारगेट जो सेट हुआ था वो 30 गीगावाट था। Okay. मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स में हमको 30 गीगावाट ऑफ सोलर एंड पावर अचीव करना था। गुजरात अकेला स्टेट है जो 30 गीगावाट अचीव कर चुका है। So, Auntie, what do you think is the reason behind this? रीज़न इज़ दैट कि जब नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है फॉर इंडिया। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग्स कि हमें उनकी जैसी लीडरशिप मिली, जो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उनको इसका अंदाज़ा लग जाता है। बिल्कुल. और उनके हर काम का आउटकम उन्हें पता होता है कि आफ्टरवर्ड्स क्या होने वाला है। तब जब ये नेशनल एक्शन प्लान जब आया 2008 में, तो national target was set at 30 gigawatt. Gujarat itself has a 30 gigawatt of installation as of now. उस समय जब PPAs हुए थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने जब PPAs किए, तो हम पूरे भारत में जो पावर परचेज एग्रीमेंट होते जिस पे सोलर एनर्जी खरीदी जाती, वो करीब रेंज कर रहे थे 15 रुपए से 18 रुपए, 15 to 18 रुपीज़। मोदी जी ने उस समय PPA किया था 12 रुपीज़ पर यूनिट पे। Wow. And that was fixed for 10 years and then 4 rupees. Excellent. तो he could see कि 10 साल बाद जब पावर के दाम इतने बढ़ेंगे, तब मेरे पास इतना सस्ता पावर होगा कि मैं अपने स्टेट के लोगों को इकोनॉमिक वैल्यू पे इलेक्ट्रिसिटी दे पाऊँगा। तो ये जो विजन है उनका, इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये इतना सोच पाना कि हम जो कर रहे हैं उसका आउटकम क्या हो सकता है और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे तो, मैं तो खैर उनकी बहुत बड़ी मुरीद हूँ, बहुत बड़ी मुरीद हूँ। So please tell me, जैसे इतनी पॉलिसीज पास होती हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस ऑन एनर्जी, डज SRV एनर्जी अलाइन विद द पॉलिसी ऑफ आत्मनिर्भर भारत? हाँ, 100%। इट्स टोटली अलाइंड विद आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट। एनर्जी में अभी जितना भी हम काम कर रहे हैं, इसमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑन एनर्जी जो सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट है। आपको पता ही होगा कि हम लोग अपनी सारी ऊर्जा की ज़रूरतें थी वो फॉसिल फ्यूल से मीटअप करते थे ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डीजल है, पेट्रोल है, फर्नेसेस है तो कोल है, डीजल है या केरोसिन ऑयल है, या फिर आपके जो पावर प्लांट्स है सब कोल थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स थे। तो कोल is the main source of energy for us, which is the major contributor of climate change. Right. जितने भी हैं वो 70% हमारा जो contribution है वो energy sector से आता है। तो अगर हम उसको replace कर पा रहे हैं with a clean and green source of energy, तो आप सोचिए कि हम कितना बड़ा nation की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। As a planet हम planet की सेवा कर रहे हैं। So true. बहुत सारे तरीके हैं आपके ऊर्जा क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के। आप प्लांटेशन करोगे, आप एनर्जी एफिशिएंसी करोगे, आप ग्रीन सोर्स। तो एनर्जी एफिशिएंसी में ये है कि आप अगर देखें तो पिछले 10 सालों में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक दिस, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। और अभी जितना हम चल रहे हैं, और अगर हम एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो हमारी ये एनर्जी इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए। Naturally it will grow in times to come. So do you think it is because of the rising population of India? No, it's for rising technology. Okay. We are becoming automotive. AI हमारी लाइफ में आ गया, हम सोशल मीडिया सब लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल सारे लोग यूज़ करते हैं।
और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ या कि इकोनॉमिकली वो कितना आगे है वो उसकी एनर्जी इंटेंसिटी से पता चलता है. बिल्कुल. तो पर कैपिटा इनकम हाँ या जी. एनर्जी इंटेंसिटी, So इट हैज़ अ true. डायरेक्ट लिंक. When now you talked about AI, tell me in future, what would you prefer? AI running your solar plant or a human? ऑफ कोर्स एआई. Really? So Yeah. don't you think AI can be dangerous for us in the near future? Of course, it is going to be a very dangerous tool. जिस तरह हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर एक हमारे लिए वरदान है क्योंकि बहुत ही Strength देता है. बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बिजली देता है. वो हमारे लिए एक वरदान है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है. एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी हजार्डियस आल्सो कि एक ब्लास्ट होता है तो सिटी की सिटी उड़ जाती है. बिल्कुल. हिरोशिमा वगैरह आपने तो सुना हुआ ही है. तो द सेम वे एआई इज. इट इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अ ह्यूमन ब्रेन. तो उसका इस्तेमाल दोनों तरह से हो सकता है. तो बिल्कुल. अल्टीमेटली तो ह्यूमन ब्रेन ही काम ड्राइव आएंगे. करेंगे. बिल्कुल. वो ही ड्राइव करें. So when we talk about drive, what is your driving force? माई ड्राइविंग फोर्सेस, माई इसको क्या कहना चाहिए कि मेरा जो सीखने का मन है. You're enthusiastic and curious about learning everything and I'm a anything. very good learner. I keep learning every moment. हर समय मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कुछ सीखते रहना चाहिए और मेरी कोशिश होती है कि हर दिन मैं एक बेटर पर्सन बनूं. So So nice. that is my driving force. That is so mindful to live a life as a quality human being. So tell us about your solar parks, please. सोलर पार्क हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वैसे तो काफ़ी दुनिया में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे सोलर पार्क्स ऑलरेडी हैं, इन प्लेस है. बट छत्तीसगढ़ स्टेट में अनफॉर्चुनेटली किसी इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक कभी आया नहीं था. मैं क्योंकि हम लोग सोलर पार्क्स में सोलर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी काम कर रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस देखे उसमें. चैलेंजेस ऑफ लैंड, चैलेंजेस ऑफ कनेक्टिविटी, चैलेंजेस ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनको छोटे प्लांट्स लगाने, 3 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट. अगर वो खुद अपना प्लांट लगाते हैं तो नेचुरली उनको एक अलग से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है. Right. और उसको फिर मेंटेन भी करना होता है. बिल्कुल. तो उनके लिए दोनों चैलेंजेस हैं कि गेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एंड देन उसकी मेंटेनेंस. Comes with a huge cost. इट्स अ ह्यूज कॉस्ट. तो हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए जहाँ हम इंटीग्रेट कर देते हैं. हमारे 10 जनरेटर्स हैं तो हम उनको एक प्लेस पे ले आते हैं. Okay. कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए बिल्ड करते हैं. तो हम उन्हें बहुत ही कॉस्ट कंपैरेटिव प्रोजेक्ट कॉस्ट में बहुत ही शानदार प्लांट विथ वेरी गुड कनेक्टिविटी and at a very low cost of operation. Very nice. And how's the ये kind देते of response you're getting for this? बहुत ही शानदार. So what is the future of SRV Energy? SRV is thriving to be the king of solar. Oh, wow. So having said that, if you had to pitch SRV Solar to Mr. Mukesh Ambani, how would you do that? I think it's a visionary company and our USP is the trust. We are the Okay. most trusted partners, I believe. Of course, because the kind of life policies you have can make anyone trust in you. Beautiful. And if you have to put a solar panel on a head of a celebrity, whose head would that be? That's a difficult question. I'll give you options. Yeah. Can be Kangna Ranaut, Rahul Gandhi, Karan Johar, anyone of your choice. Actually, for me, solar panel is energizing your body. So I think I'll put it on Rahul ji. Okay. Now, please tell us, when you started SRV Solar, there are multiple career skills that you must have learned. Which is the most important career skill? For me, I think consistency, the Okay. focus. Of course, all skills comes. It's a package. You can't have one and another. You have to have a package of skills. जिसमें सभी कुछ है. आपका मैनेजमेंट भी है, टाइम मैनेजमेंट, आपका काम करने का तरीका, आपकी एक्सपर्टीज, नॉलेज अपडेशन, लोगों के लिए कमिटमेंट, टाइम का कमिटमेंट. बिल्कुल. तो सारी चीज़ें एक साथ आती हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्किल सेट होता है. मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि वेदर एंटरप्रेन्योर्स कैन बी बॉर्न और कैन बी स्किल्ड.
ओके कि लीडर्स जो हैं वो बॉर्न होते हैं या लीडरशिप सिखाई भी जा सकती है। एंड आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको ग्रूम कर सकते हैं, So true. I totally आप agree. ग्रूम कर सकते हैं। And which is the biggest money lesson you have ever learned? I never I never thought कि I'm working for the money. Okay. I'm just So working. it is just a seva for you. Just a seva for me. Money is the byproduct. Okay. And if there's one entrepreneurial advice you have to give our upcoming generation or a qualified chartered accountant, what would that be? For me, I think you should work with integrity. Strive for the excellence. Okay. And whatever you do, it should be sustainable. So Rituji, after 100 years from now, how would you like to be known as? A very humble person who served the society. Okay. So your life belongs to the society, by the people, for the people, and To the to the people. people. That's the only constitutional principle you abide and Yes. live by? I always see that humans should be treated as human only. Okay. They cannot be treated as robots. Okay. So having said that, if we give you 2 minutes on the mic in the parliament, what would you say? अगर मुझे 2 मिनट मिले पार्लियामेंट में तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा फोकस अपनी अपकमिंग जनरेशन पे होगा। Okay. जो करंट एजुकेशन सिस्टम में आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द करंट एजुकेशन सिस्टम। वी आर मेकिंग देम स्किल। हम उन्हें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वैल्यू हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे भी इनकल्टिकेटेड नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बने। बिल्कुल। तो मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि हमारी जो गुरुकुल पद्धति वाली जो हमारी एक शिक्षा पद्धति थी, Okay. जहाँ बच्चे हर काम सीखते थे। बिल्कुल। अभी तो अगर मान लो किसी सरकारी स्कूल में कोई बच्चा झाड़ू लगा रहा है तो वो न्यूज़ बन जाती है कि यार बच्चा बिल्कुल। स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, जबकि ये लाइफ स्किल है जो आपको सीखनी है। हाइजीन सीखना है, आपको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, अच्छे से अपने कपड़ों को संभालना आना चाहिए। बिल्कुल। हम हमेशा डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं दूसरों बिल्कुल पे? नहीं हो सकता। और हम अपनी लाइफ स्किल्स को एकदम सबसे कम वैल्यू देने लग गए थे कि हमें ऐसा लगता था कि ये काम तो बहुत छोटा है। मेरी नज़र में कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो Okay. लाइफ स्किल्स को सिखाना मेरे तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे बच्चे जितने सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, जितनी इंडिपेंडेंट लाइफ वो जिएंगे, वो उतने खुश रहेंगे। Very nice. आप जितना डिपेंडेंसी लाएंगे उतना आप troublesome होगा। दुखी होंगे। बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन हमेशा आपको दुख देती है। True. So when we talk about life skills, what do you think should the women of the current generation learn from the women of your generation? एवरीथिंग। वो इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि हम जो अभी जो करंट जनरेशन है ना, उन्होंने ऐसा सोच लिया कि भाई ये काम मेरे लिए, ये काम मेरे लिए नहीं, ये काम मेरे लिए। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। So क्या आपको लगता है ये सोच से आजकल इतने रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं? 100% बहुत ज़्यादा। 2 वजह है, नॉट ओनली दिस कि हम ये सोच रहे हैं कि नहीं ये काम हमें नहीं करने चाहिए या ये करने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। टॉलरेंस बहुत कम हुआ है पहले से। पहले लाइफ में जब आप सब एक सहअस्तित्व का जो प्रिंसिपल्स था कि साथ में रहना और खुश भी रहना, बिल्कुल। वो अभी के समय में बहुत मुश्किल होते हैं। उसकी एक ही कारण है कि जब आप दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हो, जब आप दूसरे के ऊपर अपना हुक्म चलाना चाहते हो, तभी आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी। Okay. अदरवाइज तो पीपल बहुत अच्छे से साथ में रह सकते हैं। एंड इट्स अ फैक्ट कि 2 व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल। There would be a lot of differences in your opinions, in your habits, in your living style. Sometimes you want to be alone, sometimes you want to be with somebody. तो पार्टनर को ये सीखना, समझना कि बहुत ज़रूरी है। अभी क्या बहुत पॉजिटिवनेस है एवरीथिंग में, हर जगह हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। थोड़ा स्पेस भी लेना होता है। So we understand it's about the freedom that one needs. But Yeah. tell me one thing, does one need to own less to feel more free? 100%। इसमें मैं फिर जैनिज्म को लेकर आती हूँ। बिल्कुल। जैनिज्म के 3 प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। एक मैंने आपको बताया अहिंसा, सेकंड है अपरिग्रह। अपरिग्रह में हमें ये सिखाया जाता है कि आपकी जितनी ज़रूरत है उससे अधिक आप मत रखिए।
अच्छा। आपको लगता है कि आपके लिए 10 आउटफिट्स बहुत हैं, तो यू शुड हैव अ नियम कि मैं 10 से ज़्यादा नहीं रखूँगी। ओके। तो घर में भी जब हम रहते हैं तो अबंडेंस हमें अच्छी लगती है, ऑफ बिल्कुल। कोर्स है, अच्छी है, लेकिन वो अबंडेंस अगर मेरे पास है तो उस पे दूसरों का हक ज़्यादा है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो अपरिग्रह में हम लोग बहुत आप नॉर्मली जैन फैमिलीज को देखिएगा कि वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके पास होता नहीं है, बट वो उसको लोगों के साथ बांटने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। तो मेरे फादर इन लॉ जो मेरे लाइफ के मेरे हीरो हैं, मेरी लाइफ चेंज करने में उनका सबसे बड़ा योगदान सो है। योर बिगेस्ट cheerleader and supporter. सपोर्टर, अ गाइड, मेंटर, गुरु, जो कहें आप उनको कह सकते हैं। ओके। तो उनकी लाइफस्टाइल ने ना मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा एक नियम रखा कि वो दिन का भी नियम लेते थे कि आज मैं एक से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनूंगा। अच्छा। तो वो शाम को अगर उनको पार्टी में भी जाना है तो वही कपड़ों में वो चले जाते थे। वेरी तो नाइस। मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा रखना इट्स अ पाप। सॉरी। नहीं नहीं, not at all. पर So if ये you है। are loving these fun insights, don't forget to follow SRV Solar and Ritu Jain _official on Instagram. So Ritu ji, please tell us, if you have to explain Jainism in one line to a 20-year-old, how would you do that? तो अनमोल, मैं ये बता रही थी, अगर मुझे किसी 20 वर्ष के किसी न्यू जैन जी को अगर जैनिज़्म समझाना हो, तो मैं उन्हें ज़रूर ये सिखाना चाहूँगी, अनेकांतवाद। जैनिज़्म का अनेकांतवाद एक ऐसा प्रिंसिपल है जो अगर दुनिया में अगर सब उसको समझ लेना, तो ना हिंसा रहेगी, ना टेररिज्म रहेगा, ना किसी की मार पिटाई होगी, कुछ नहीं होगा। हिंसा अच्छा। का समूल नाश हो जाता है। और अच्छा। इतना खूबसूरत प्रिंसिपल है अनेकांतवाद। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हमें ये बताते हैं कि हम दूसरों की दृष्टि का भी सम्मान करें। अच्छा। इसको मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हाँ हूँ। जी। है ना, सपोज मेरे हाथ में एक कॉइन है, राइट। अब कॉइन आप उधर से देख रहे हो तो आपको हेड दिख रहा है, मैं इधर से दिख रही हूँ, मुझे टेल दिख रहा है। मैं कहती हूँ ये टेल है, आप कहोगे कि ये हेड है, तो क्या आप गलत हो? बिल्कुल नहीं। क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज व्हाट द अनेकांतवाद, कि पर्सन की जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि हर कोई किसी एक एंगल से उस चीज को या उस घटना को देख रहा है। बिल्कुल, and everyone is right in their own perspective. करेक्ट एट देयर ओन प्लेसेस। मैं ये बिल्कुल मानती नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति जानबूझ के कोई गलत काम करता है। बिल्कुल। वो मानता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, बिल्कुल। तभी वो करता है। तो रिस्पेक्टिंग दैट, तो जब हम दूसरों की दृष्टि का सम्मान करने लगते हैं तो हमारी लाइफ बड़ा आसान हो जाती है। 100%. और लाइफ में है क्या, और इसके अलावा और क्या चाहिए? तो जस्ट Absolutely. इतनी छोटी सी प्रिंसिपल अगर जैनिज्म का कोई समझ ले, तो वो पूरी लाइफ बहुत ही शांति से, बहुत ही सौहार्द से, बहुत हैप्पीली ही विल लिव हिज लाइफ, और शी विल लिव हिज लाइफ। Very nice. So what is your superpower? माय सुपर पावर इज मेडिटेशन, Okay, so you meditate every day? ऑलमोस्ट एवरी डे। Okay. Also, please tell me that since India is rising in the global rank when it comes to the power and the energy, do you think that's a pride or that makes you feel powerful? It's a pride, of course. We have forgotten our roots. मुझे लगता है कि पूरी आने वाले समय में पूरा विश्व भारत की तरफ देखेगा, और देख रहा है, क्योंकि हमने जो हमारी स्कूली एजुकेशन है वो हमें ये सिखाती है कि जो दिखता है वही सही है, बिल्कुल। जो हमने देखा वही करेक्ट है। दुनिया बहुत बियॉन्ड दिस है। देयर आर थिंग्स व्हिच यू कांट, यू जस्ट You have to learn from your experiences. जस्ट महसूस करते हैं। बिल्कुल। जैसे आप सांस ले रहे हैं, हवा दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है, बट आप हवा है ये तो पता है ना हमें। बिल्कुल। तो एनर्जीज हैं, और यूनिवर्स में हम लोग आजकल लोगों की बाहर की किताबें पढ़ के बड़े इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे आजकल ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं और मोटिवेशनल राइटर्स भी हैं जिन्होंने ये चीज़ को यहीं से उठाई और अपनी लैंग्वेज में लाकर हमें फिर से बेच रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास सब कुछ है। So are you really respect our ancient scriptures? 100%. So what is I your truly take? believe. What is your take on Ramayana and Mahabharata?
दे आर द लाइफ लेसन्स। अच्छा। उस समय की जो कहानियाँ हैं, जो कथाएँ हैं, जो भी फ़िल्में हैं, वो उस काल के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। तो ये सब कुछ एक्चुअली हुआ है। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। हमने ये बिल्कुल। टर्म दे दिया है माइथोलॉजी, कि मिथ्स हैं जिसको हम मान रहे हैं। बट दिस इज अ रियलिटी दीज एस्पेक्ट। आर रियलिटीज। एंड अभी तो बिकॉज अगर आप लोग में से कितने लोग ये देखते होंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बिल्कुल। लोगों को देखा भी होगा। पीपल हैव सीन 200 लाइफ स्पैन्स ऑफ देयर ओन। रियली? Yeah, it's all there in your mind. You just have to open those doors and you will see. वाओ, दिस इज न्यू, आई नेवर न्यू ऑफ समथिंग लाइक दिस। Yes, this is जो rebirth है, So do you believe in rebirth? 100%. And is that coming from you because you are a Jain, or you believe in it since ever? Maybe because I am a Jain, but rebirth अगर नहीं होता, सपोज करो कोई कहता है कि नहीं, पुनर्जन्म तो एक मिथ है, तो ऐसा क्यों है कि कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत अगली है? वो जीन से भी तो हो सकता है, नहीं, जेनेटिक्स। ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तो एक छोटे से गांव में छोटे से घर में पैदा हुए थे, आज देश को लीड कर रहे हैं। बट कैन बी कैसे? हिज ब्रेन्स, हिज लीडरशिप क्वालिटीज? लीडरशिप क्वालिटी फ्रॉम वेयर इट कम्स? कौन लेकर आया, कहाँ से आपके पास आई? ऐसा क्यों है कि एक बहुत ही अबंडेंस में जी रहा है और एक बिल्कुल सड़क पर है, भिखारी का Destiny. जीवन? ये डेस्टिनी नहीं, ये आपके कर्मा है। हाँ, ट्रू। तो कर्मा कहाँ से आए? रीबर्थ नहीं तो कर्म कहाँ से? बिल्कुल। एक नया सब बच्चा जन्मा है और उसको कोई बीमारी हो गई, उसने क्या बुरा किया है जो बीमारी हो गई? ट्रू। कहीं से तो लेके आया। तो कर्म सिद्धांत जो है वो एकदम परफेक्ट है। एवरीबडी, अगर हमें पता चल जाए कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई हमको फल मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल। तो आप कर्म करते हुए भी कॉन्शियस हो जाते हो। सो आप नाइस। सोचोगे कि यार ये मैं कर रहा हूँ, इसका क्या फल मुझे मिलेगा। जब भी मैं बहुत सिचुएशंस में ऐसा आती हूँ कि जब मुझे ऐसा लगता है कि यार इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बहुत बुरा हुआ, इनको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, शायद मैंने उसका कभी बहुत बुरा किया होगा, तो ही इज़ रिपेइंग दैट। तो मेरे को उनको माफ़ करना बड़ा आसान हो जाता है। That's a great principle to live by. Yes. So what is your spiritual language? शांति, मौन। मेरे विचार में स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट व्हाट कैन बी लर्नड और सीन। आप किसी को दिखा नहीं सकते। आप अपनी ज़िंदगी में कितने बैलेंस्ड रहते हो, कितने काम रहते हो, एडवर्स सिचुएशन में आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो, ये आपकी स्पिरिचुअल स्टेटस को बताता है। बिल्कुल। So as per you, spirituality has got nothing to do with religion. ना, रिलीजन को हमने आजकल आवरण बना दिया है। मंदिर जा रहे हैं तो रिलीजियस हैं, हम जाके पूजा कर रहे हैं तो रिलीजियस है, हम फास्ट कर रहे हैं तो रिलीजियस है। बट मन से पूजा करना मन ज्यादा से जरूरी पूजा, है। मन से आराधना, मन से सेवा, मन से करुणा, ये आपकी एक्चुअल धर्म है। So can someone be a Jain without even being born in a Jain family? 100%। जैनिज्म में मेरा ये मानना है कि जैन धर्म नहीं है, इट इज़ अ जन धर्म। अब वो कैसे हो सकता है वो भी मैं बता देती हूँ। जैन धर्म में हम 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसका अगर लोग फॉलो करते हैं तो हम उनको जैन कहेंगे। एक जैन की पहचान क्या है? बिल्कुल। कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और अनेकांतवाद। किसी की चीज को चुराना नहीं, जैनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है। आवश्यकता से अपने पास रखना नहीं, जैनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है। सच बोलना, माया, छल, कपट, किसी के लिए बुरा सोचना, ये नहीं करना, जैनिज्म है। बिल्कुल। लोगों पे दया रखना, करुणा रखना, जीवों के प्रति संवेदनशील होना, जैनिज्म है। और सबकी दृष्टि को सम्मान देना, जैनिज्म है। जो ये सब करता है वो जैन है। Very वो चाहे nice. लिखे जैन, ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। So this can make someone a successful human being, like you are one today. So Thank please you. complete the sentence. Behind every successful woman is. There are so many factors. I can't answer this in one word. Of course, the family, your focus, your lifestyle, आपका टाइम डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, पर मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी।
Okay. So that for you is like a power fuel Yes. and a driving force. Yeah. What is that one thing you did at the age of 50 that you never dared to do at the age of 30? ऐसा तो जो मिला मैं करती गई. Very डर nice. डर नहीं लगता. So you come with a strong power from Yes. within. मतलब अभी स्काई ग्लाइडिंग वगैरह की तो वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए. Very nice. And please tell me, when we talk about different celebrities, any celebrity that you are influenced by the most? प्लीज नरेंद्र मोदी जी. Okay, so he is the only celeb for you. Yes. Because is that because he has helped you gear up your business? नो आई डोंट थिंक कि उनका कोई रोल है मेरे बिजनेस को गियर अप करने में. Okay. एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनकी जैसा ह्यूमन बीइंग अभी तक नहीं देखा जो कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता. So nice. Great. So now tell me, if as a closing thought, we need one lesson from you, what would you like to convey to our audience? आजकल क्या बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं. लाइफ के अपने प्लान्स होते हैं. Very nice. तो आप लाइफ को के प्लान्स के साथ चलिए एंड डोंट ट्राई टू ओवर पावर दैट कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा ही हो. बिल्कुल. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फ्लो के साथ चलिए Certainly. एंड लिव Live life full size. फुल साइज. खुश रहिए. Very nice. खुद खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रख सकेंगे. हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि दूसरों को खुश रखें. People और pleasing. हाँ, उसमें हम अपनी खुशी भूल जाते हैं. मैं उनको ये कहूँगी कि आप खुद खुश रहिए, फिर आपके आसपास के लोग हमेशा खुश ही रहेंगे. Wow. Thank you so much, Ritu ji, for bringing so much of love, life, and deep insights on our episode today. So, if this episode triggered a thought about Jainism, then don't forget to like, share, and subscribe. Till then, keep your table styled, and we'll be back in the next episode. Signing off, thank you.